गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य में रीतिकाल। और रीतिकाल में आज हम पढ़ेंगे जो रीतिकाल के अन्य कवि हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्योंकि हमने रीति सिद्ध, रीतिवद और रीति मुक्त कवि पढ़ लिए हैं। इसके अलावा अन्य भी कवि है जहाँ से क्या है रचनाएं के बारे में परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना किस कवि की है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे रीतिकाल के अन्य कवि यानी रीतिकाल के अन्य कवि। सबसे पहले सोमनाथ। तो इनका रचनाकाल है, रचनाकाल 1725 से 1760 ईस्वी। ये इनका रचनाकाल माना जाता है। प्रमुख रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, पंचाध्यायी, माधव विनोद। ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब इनके विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य यानी माधव विनोद रचना में संस्कृत के मालती माधव नाटक का पदवद हिंदी अनुवाद किया गया है। हिंदी अनुवाद किया गया है। आगे लिखो इसमें पंचाध्यायी रचना ने श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। यानी सोमनाथ, सोमनाथ का रचना काल पूछा जाता है तो वो 1725 से लेकर 1760 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रस पीयूष निधि इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, श्रृंगार विलास है, कृष्ण लीलावती है, पंचाध्यायी है ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, और माधव विनोद है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं है। माधव विनोद रचना है वो रचना में क्या है संस्कृत के मालती माधव नाटक है ना, संस्कृत में जो मालती माधव नाटक है उस रचना का क्या है उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। किस रचना में? माधव विनोद रचना में पदवन हिंदी में अनुवाद किया गया है। पंचाध्यायी रचना है वो श्री कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना मानी जाती है। यानी पंचाध्यायी रचना में श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोमनाथ की कौन सी रचना है जिसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा
पंचा बिहाई। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है रसिक गोविंद। रसिक गोविंद, इनका जन्म है वो जयपुर में। और रचना काल 1743 से 1838 ईस्वी, ये इसका क्या है, रचना काल माना जाता है। नारायणी क्षत्रिय ब्राह्मण खंडेलवाल वैश्य परिवार में जन्म। इनका जन्म पूछा जाता है तो रसिक गोविंद का जन्म है वो जयपुर में हुआ है। नारायणी क्षत्रिय ब्राह्मण खंडेलवाल वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं रामायण सूचिका, रामायण सूचनिका, सूचनिका कलिजुग रासो, अगली रचना है इनकी अष्टदेश भाषा, सम्य प्रबंध, युगल रस माधुरी, पदावली, रसिका गोविंद, गोविंदानंद घर, ये इनकी प्रमुख रचना है। लक्ष्मण चंद्रिका भी एक रचना इनकी, और रसिक गोविंद, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य के अंदर लिखो, विशेष तथ्य। रसिका गोविंदानंद घर इनका विशालकाय ग्रंथ है। विशालकाय यानी बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यह 4 प्रबंधों में विभाजन किया गया है, किया गया है।
यानी इस रचना का विभाजन है वो कितने प्रबंधों में किया गया है? 4। रसिक गोविंद ये कहाँ के थे? ये जयपुर के थे और इनका जन्म है वो नारायणी क्षत्रिय ब्राह्मण खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। इनका रचना काल पूछा जाता है 1743 ईस्वी से लेकर 1838 ईस्वी तक है। इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती है तो रामायण सूचनिका है, कलिजुग रासो है, इंपॉर्टेंट रचना है, अष्टदेश भाषा, सम्य प्रबंध, युगल रस माधुरी है, पदावली भी इनकी रचना है, रसिका गोविंदानंद घर, लक्ष्मण चंद्रिका है और रसिक गोविंद है। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। अब बात आती है कि रसिका गोविंदानंद घर, इनका ये एक विशाल ग्रंथ माना जाता है, यानी सबसे बड़ा ग्रंथ पूछा जाता है कि रसिक गोविंद का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो रसिका गोविंदानंद घर इनका सबसे बड़ा विशाल का एक ग्रंथ है और इनका विभाजन है वो 4 प्रबंधों में किया गया है। कितने प्रबंधों में किया गया है? 4 प्रबंधों में किया गया है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है प्रताप शाही। इनकी प्रमुख रचना है जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रस चंद्रिका, जुगल नक्शिक, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप शाही की प्रमुख रचना ये है। अब नोट लगा कर लिखो। वर्तमान में इनकी 2 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। वो 2 रचनाएं कौन कौन सी है? व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विनोद। इन 2 रचनाओं को क्या है आपको ध्यान में रखना है। अगला कवि आता है तोस कवि। इनकी प्रमुख रचना है सुधा निधि, नक्शिक और एक रचना इसकी और है विनय शतक। विनय शतक ये तोस कवि की रचनाएं हैं। यानी प्रताप शाही इनकी रचना पूछी जाती है तो जयसिंह प्रकाश है इसकी रचना,
इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। ये श्रृंगार मंजरी है, व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है कि प्रताप शाही की कौन सी रचना है, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी। श्रृंगार शिरोमणि है, अलंकार चिंतामणि है, काव्य विनोद, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। रस चंद्रिका है, जुगल नक्शिक है, ये इनकी रचनाएं है। वर्तमान में इनकी कुल 2 ही रचनाएं उपलब्ध हैं। 2 रचनाएं कौन कौन सी है, व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विनोद, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। अब तोष कवि, यानी तोष कवि, इनकी प्रमुख रचना है सुधा निधि, ये इंपॉर्टेंट है। और विनय शतक और नखशिख, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है गवाल कवि। इनका रचनाकार है, रचना काल 1791 से 1868। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिकानंद, कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, गुरु पचासा, हमीर हट, बंसी वासा, बंसी वासा, इसक लहर, दरियाओ, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य के अंदर देखते हैं। विशेष तथ्य, ये मुक्तक रचना करने वाले कवि माने जाते हैं, यानी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो मुक्तक रचनाएं हैं। इसक लहर दरियाओ इनकी प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है। यानी इसक लहर दरियाओ इनकी कौन सी रचना है, प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है। और इनकी सभी रचना है वो मुक्तक रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। ये सभी कौन रचना पूछी जाती है तो सभी रचनाएं इनकी मुक्तक रचना है। सिर्फ ये प्रबंध रचना है एक, और सभी क्या है, मुक्तक रचना है। अब आगे लिखो भगत बावन, यानी भगत बावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना मानी जाती है, मुक्तक रचना मानी जाती है।
और एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है इनकी, प्रसिद्ध कथन देख लो, प्रसिद्ध कथन है ग्वाल कवि का प्रसिद्ध कथन, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजो दूजो बा। ये प्रसिद्ध कथन पूछा जाता है तो ये ग्वाल कवि का प्रसिद्ध कथन है, यानी ग्वाल कवि, इनका रचना काल पूछा जाता है तो ये 1791 से लेकर 1868 ईस्वी तक है। रसिकानंद है इनकी, कवि दर्पण इंपॉर्टेंट रचना है ये। बलवीर विनोद है, साहित्यानंद है, गुरु 50 है, अमीर हट ये रचना इंपॉर्टेंट है। अमीर हट किसकी रचना है तो ग्वाल कवि की है। बंसी वासा है, विजय विनोद है, इसक लहर दरियाओ ये इनकी प्रबंध रचना मानी जाती है। और अन्य सभी रचना है वो मुक्तक रचना है, यानी विशेष तथ्य ये मुक्तक रचना करने वाले कवि माने जाते हैं, यानी क्योंकि इनकी जितनी भी रचना है वे सभी मुक्तक रचना है। और इसक लहर दरियाओ इनकी प्रबंधनात्मक रचना मानी जाती है। एक रचना है इनकी भगत बावन, भगत बावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना मानी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्वाल कवि की कौन सी रचना है जो सबसे बड़ी मुक्तक रचना है, तो भगत बावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना मानी जाती है। प्रसिद्ध कथन है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजो बार, ये कथन प्रसिद्ध कथन है। ये किसका है, ये ग्वाल कवि का है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नृप शंभु इनकी प्रमुख रचना है नायिका वेद, नक्षिक, सात शतक, बुधभूषण ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। अब लिखो इनके बारे में। ये छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। इनका मूल नाम शंभुनाथ सिंह था। मूल नाम पूछा जाता है तो शंभुनाथ सिंह था। बुधभूषण रचना है ये संस्कृत भाषा में है, इनकी संस्कृत भाषा में है। अगला कवि आता है श्रीपति, श्रीपति इनकी प्रमुख रचना है काव्य सरोज और सरोज कलिका। कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है तो ध्यान रखना। श्रीपति की है काव्य सरोज और सरोज कलिका। कालिदास त्रिवेदी इनकी रचना है कालिदास रतन हजारा, दूसरी है राधा माधव
बुद्ध मिलन विनोद। एक रचना और है इनकी, वीर वधु विनोद। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अगला कवि है पजनेस। कौन सा कवि है, पजनेस। इनकी प्रमुख रचना है मधुर प्रिया, नक्शिक और पजनेस प्रकाश। पजनेस प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी नृप शंभु इनकी नायिका भेद है, एक नक्शिक है, 7 शतक है, बुद्ध भूषण है। ये क्या है, संस्कृत भाषा में रचना है। छत्रपति शिवाजी क्या है, इनके पिता थे, यानी ये छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे नृप शंभु। इनका मूल नाम पूछा जाता है तो शंभुनाथ सिंह इसका मूल नाम है। बुद्ध भूषण इनकी है वो संस्कृत भाषा में रचना मानी जाती है। श्रीपति यानी काव्य सरोज या सरोज कलिका, ये दो इनकी प्रमुख रचना है। किसकी है ये, श्रीपति की है। कालिदास त्रिवेदी यानी कालिदास रत्न हजारा है एक इनकी रचना। एक राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद है और वीर वधु विनोद है, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। पजनेस यानी पजनेस है वो मधुर प्रिया है, नक्शिक है और पजनेस प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि है वेणी बंदीजन परवीन। इनकी प्रमुख रचना है नवरस तरंग। दूसरी रचना है श्रृंगार भूषण। नाना राव प्रकाश, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य लिखो। विशेष तथ्य, नवरस तरंग रचना ही वर्तमान में क्या है, वर्तमान में उपलब्ध है। सिर्फ ये एक ही रचना इनकी क्या है, उपलब्ध है। और इस रचना में 543 छंद हैं। परवीन की उपाधि इनको भंडो आकार वेणी के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला कवि आता है दीनदयाल गिरी। इनकी प्रमुख रचना है अनोयोक्ति काव्य ध्रुव।
ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। पूछी जा सकती है कि अनोयोक्ति काव्य ध्रुव किसकी रचना है, तो दीनदयाल गिरी की। अगला कवि है गिरिधर कविराय साईं। इनकी रचना क्या है, ये नीति विषय कुंडलियां। यानी वेणी बंदीजन प्रवीण। प्रवीण इनकी उपाधि मानी जाती है। इनका मूल नाम तो वेणी बंदीजन ही है। प्रवीण क्या है, इनकी उपाधि मानी जाती है। नवरस तरंग इंपॉर्टेंट रचना है। ये बार बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है कि नवरस तरंग है वो किसकी रचना है, तो वेणी बंदीजन की है। नवरस तरंग रचना इनकी वर्तमान में उपलब्ध रचना है। सिर्फ ये एक ही रचना इनकी मिलती है। इस रचना में छंद पूछे जाते हैं तो 443 छंद हैं। प्रवीण की उपाधि इनको भंडो आकार वेणी के द्वारा दी गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेणी बंदीजन को प्रवीण की उपाधि किसने दी थी, तो भंडो आकार वेणी ने दी थी। दीनदयाल गिरी अनयोक्ति काव्य ध्रुव, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। गिरिधर कविराय साईं, इनकी नित्य विषय कुंडलियां, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको सुदन चरित लिखवाया था, यानी सुदन चरित कवि, इनकी रचना लिखवाई थी मैंने आपको सुजान चरित। सुजान चरित, तो इस रचना में मैंने आपको 5 जंगों का विभाजन बताया था। यानी मैंने बताया था कि इस रचना का विभाजन है वो 5 जंगों में किया गया है। वहां 5 जंगों ने लिखकर आप 7 जंग बनाना है। कितने जंगों में है, 7 जंगों में। ये आप वहां सही कर लेना, क्योंकि गलती में मैंने आपको 5 जंग लिखवाए थे और उनका विभाजन है वो 7 जंगों में हुआ है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सुदन कवि है ये, सुदन कवि। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।